अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है और भारत सरकार अपने 7 बड़े डेलीगेशन दुनिया भर के 7 कॉन्टिनेंट्स में भेजने वाली है, जहां पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश और किस तरह से भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की सरकार और आर्मी तल्लीन है। भारत इसका खुलासा करने जा रहा है और इसके लिए 7 डेलीगेशन जाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज भारत की सेना ने कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पाकिस्तान ने एक बहुत ही घिनौनी हरकत की थी और वो भी ऐसी हरकत कि आप सब सुनकर भी उससे हैरान रह जाएंगे और दुनिया भी बल्कि सकते में पड़ जाएगी। भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह और बर्बाद किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और बहावलपुर में, उसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों के जरिए अमृतसर में हरमिंदर सिंह साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल पर, स्वर्ण मंदिर पर मिसाइलों से हमला किया था। वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाते हुए दर्जनों मिसाइलें दागी गई थी ताकि गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाकर भारत में अनरेस्ट फैला दिया जाए, सिखों और बाकी कम्युनिटीज़ के बीच नफरत फैलाई जा सके। ये एक बहुत ही घिनौना, घटिया और बहुत ही अमानवीय कृत्य और अधार्मिक कृत्य पाकिस्तान की सेना ने किया था। कोई सोच नहीं सकता कि सिखों की सबसे पवित्र जगह को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, उसको तबाह बर्बाद करने की और ख़त्म करने की बहुत ही घिनौनी साजिश रची थी, जिसका आज भारत की सेना ने पर्दाफाश किया। खुलासा हुए 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की सेना ने अब तक इसका खंडन नहीं किया। बहनों भाइयों, हरमिंदर सिंह साहिब सिख समाज के लिए अत्यंत पवित्रतम स्थानों में से एक है, बहुत ऊंचा दर्जा है और उसको निशाना बनाया जाना यह गंभीर बात है। कितनी भी बड़ी वार हो, कैसी भी हालात हो, लेकिन धार्मिक स्थलों को इस तरह से निशाना बनाने की साजिश को दुनिया को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बहनों भाइयों, भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारी की है। हम 7 कॉन्टिनेंट में, 7 महाद्वीपों में हम अपने डेलीगेशंस को भेज रहे हैं, जहां हम पाकिस्तान की पोल खोलेंगे कि किस तरह से भारत के साथ हुई एक संक्षिप्त वार में पाकिस्तान की किस तरह से दुर्गति हुई और वो भारत में किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां उत्पन्न कर रहा है और हमारे निर्दोष लोगों की जान ले रहा है और कोशिश भी कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी अचरज की बात है, हैरानी की बात है। और आज से उस डेलीगेशंस की ब्रीफिंग शुरू हो गई। एक महत्वपूर्ण बात ब्रीफिंग में ये भी निकलकर सामने आई, जो दुनिया भर के मीडिया और भारत में भी चर्चा का विषय है। अपोजिशन भी सवाल उठा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री का मीडिया को दिया गया एक बयान सबके गले में फंसा हुआ है और इसका जवाब आना अभी बाकी है। हालांकि विदेश मंत्रालय उसका खंडन कर रहा है। विदेश मंत्री की तरफ से ये बात कही गई कि पाकिस्तान पर आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी। विदेश मंत्री ने स्वयं तो इस बात की कोई पुष्टि नहीं की कि इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया, लेकिन उनके फौरन बाद सरकारी प्रवक्ता ने इस बयान का खंडन किया और कहा कि ये गलत संदर्भ में पेश किया गया। और आज फॉरेन सेक्रेटरी ने जो डेलीगेशंस जाने वाले हैं विदेशों में, उनको भी ब्रीफिंग में कहा कि जयशंकर के स्टेटमेंट को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया, लेकिन एक संदर्भ तो बन ही गया। बहन भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर ने इस देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण अपने फुटप्रिंट छोड़े हैं और ये फुटप्रिंट भारत की सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और साहस से जुड़े हुए हैं। हमें अपनी सेनाओं पर और उनके शौर्य पर हमेशा से नाज करना चाहिए कि जो उन्होंने करके दिखाया, आज हम सब उसके लिए कृतज्ञ हैं। सरकारों से सवाल हमेशा हो सकते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है वो अतुलनीय है। मैं चाहता हूं कि आज के आए कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर आज की हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट अब एक दुनिया भर के एक मुल्कों तक हमारे ये 7 डेलीगेशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लेकर जाने वाले हैं, ये पहुंचाएंगे और पाकिस्तान को दुनिया भर में हम आइसोलेट करने की जो कूटनीतिक कोशिशें कर सकते हैं, हम वो आगे बढ़ाएंगे। पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है।
तो भारत की प्रभावी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान आज बातचीत के लिए बार बार कह रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का एक सामूहिक सोच दुनिया को हम प्रभावी रूप से बताएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को खड़ा होने की जरूरत है। पश्चिमी देश अगर ये समझते हैं कि उनके यहाँ अगर कोई घटना होती है तो आतंकवाद होता है और भारत में होती है तो आपसी मामला है, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। इस बात को हम वहाँ समझाने जा रहे हैं कि ऐसा देश जो IMF से अन्य संस्थाओं से पैसा लेकर आतंकवादियों को पालता पोसता है, ये मानवता के लिए खतरनाक है, सभ्य समाज के लिए खतरनाक है और ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी खतरनाक है। देश के हित में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो जाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा कि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और समाजवादी पार्टी के लीडर सांसद राजीव राय हमें ज्वाइन करेंगे और वो खुद फॉरेन जा रहे एक डेलीगेशन का हिस्सा हैं। राजीव राय जी अभी हमें थोड़ी देर ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनके साथ भी इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे दर्शकों की खास डिमांड पर आज उपस्थित हैं और भारत की सेना ने जो क्लेम किया और हरमिंदर सिंह साहिब पर अटैक की जो कोशिश हुई उसके बारे में ब्रीफिंग देंगे। प्रोफेसर SD मुनी साहब बहुत ही रिनाउंड, जाने माने, डेकोरेटेड राजनयिक रह चुके हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के बड़े ही सेलिब्रिटी एक्सपर्ट हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड